आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं दीपा मैथमेटिक्स के इस सफर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से हमारे साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर आज हम बात करें कि आज का हमारा टारगेट क्या होने वाला है, तो आज का जो टारगेट होगा वो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 होगा। इससे पहले मैंने इसके एग्जांपल्स और क्या नाम है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करा दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है पहले उसको देखें। एंड ये सॉल्वेबल फॉर वाई की एक्सरसाइज चल रही है, तो सॉल्वेबल फॉर वाई का जो बेसिक है वो आप जरूर अच्छे से करें, ठीक है, क्योंकि बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हम इसके सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब मैंने आप सभी को बताया हुआ है कि हमारे पास सॉल्वेबल फॉर वाई को सॉल्व करने के 5 स्टेप हैं, ठीक है। पर इससे पहले आपको एक काम करना है बेटा, इसको ट्राई करके देखना है सॉल्वेबल फॉर पी से। क्या ये सॉल्वेबल फॉर पी से सॉल्व होता है कि नहीं होता है, ठीक है बेटा, ये चीज आपको ट्राई करनी है। आगे बात समझ, अगर होता है नहीं होता है तो कमेंट में बेटा जरूर बताना, चाहे आप यूट्यूब के थ्रू देख रहे हो या आप ऐप के थ्रू देख रहे हो, जैसे भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि मुझे ये लगे हाँ आप ट्राई कर रहे हो, कि हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं हो पा रहा तो नो। अब यहाँ पे हमारा टारगेट है y का, तो देखो x y p ये 3 है मेरे पास। y के लिए मैं बात कर रही हूँ, y के लिए तो y क्या है, रिमेनिंग 2 जो है उनकी टर्म में मैं y को लिख पा रही हूँ या नहीं, ये चीज चेक करनी है सॉल्वेबल फॉर y के लिए। p के लिए हम ये देखते हैं क्या इसके लीनियर फैक्टर हो पा रहे हैं p में, तो हमारे पास वो p से सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज y के लिए हम ये देखते हैं क्या मैं y को रिमेनिंग 2 की टर्म में एक्सप्रेस कर पा रही हूँ या नहीं। तो आप यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक वो दिया हुआ, किसी में ऑटोमेटिक दे देते हैं, किसी में हमें बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो y इक्वल टू है, यहाँ पे xp दिखाई दे रहा है, तो मैं y को xp के टर्म में लिख पा रही हूँ, ये हमारे पास ऑटोमेटिक गिवन है, तो इसे हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे सीधा आप स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या लिखोगे, स्टेप फर्स्ट में here the given differential equation is, क्या है मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, y इक्वल टू 1 प्लस के p, यहाँ पे x प्लस के p स्क्वायर, ये है मेरे पास। अब ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या मेरे पास ये इसकी फॉर्म में है, यस, तो आप लिखोगे इट इज द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू एक्स फंक्शन xp का, मतलब xp के टर्म में आप इसको लिख पा रहे हो, इस फॉर्म में ये आपको दिखाई दे रही है। जैसे ही आपको ये चीज पता चल जाए तो आप ये समझ लेना सॉल्वेबल फॉर y से आपका ये सॉल्व होगा। और स्टेप नंबर सेकंड जो होता है हमारे पास, उसमें स्टेप नंबर सेकंड होता है कि जो आपके पास ये इक्वेशन है कि हम y को xp के टर्म में लिख पा रहे हैं, इसका आपको क्या है डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे क्या करना है आपको, डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है। देखो यहाँ पे अगर मैं y का करती हूँ तो y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, किसी को कोई दिक्कत, इक्वल टू यहाँ पर 1 प्लस के p और x है, तो यहाँ पे इसको फर्स्ट और सेकंड मान के चलो, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का x के रिस्पेक्ट में x का 1 प्लस, अब x एज इट इज, अब इसका कर दो 1 प्लस p, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, अब p का हो जाएगा dp अपॉन dx। अब यहाँ पे चलो प्लस के p स्क्वायर, तो p स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2p dp अपॉन dx, 2p dp अपॉन dx। आगे अब यहाँ पे dy अपॉन dx इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस के p, और यहाँ पे आ जाएगा x dp अपॉन dx प्लस के 2p dp अपॉन dx।
आगे बात समझ बेटा, क्लियर हो गया फंडा। अब ये मेरे पास था स्टेप 2, अब आएगा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है कि स्टेप नंबर 2 में जो मेरे पास ये आई है इक्वेशन, इसमें आपको पुट करना है dy/dx की जगह p, dy/dx की जगह p पुट करना है। ये है स्टेप नंबर 3। तो यहाँ पे p पुट कर दो, p इक्वल टू 1 प्लस के p x dp/dx प्लस के 2p dp/dx। ठीक है बेटा, इस p से ये p कैंसिल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास बचा क्या बेटा, यहाँ पे 0 है इक्वल टू यहाँ पे 1 प्लस x dp/dx प्लस 2p dp/dx। ये आ गया मेरे पास। ठीक है, अब देखो यहां से अगर आप देखोगे तो दोनों में से कॉमन होगा dp/dx। जब मेरे पास 4 टर्म होती, देखो यहाँ पे 1 2 3 3 टर्म है, तो यहाँ पे कॉमन लेना है। जब आपके पास 4 टर्म्स आएंगे तो वहां पे देखो क्या फैक्टर बन रहा है, कॉमन फैक्टर बन के निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। ठीक है बेटा, इस तरीके जैसे हम फैक्टराइजेशन करते थे। तो यहाँ पे 3 टर्म है तो कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे x प्लस के आगे यहाँ पे 2p। क्लियर, और यहाँ पे है मेरे पास प्लस के 1 इक्वल टू 0। तो dp/dx एज इट इज, यहाँ पे x प्लस के 2p, ये प्लस में इधर है तो इधर जाके माइनस में, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके बेटा डिवाइड में, तो x प्लस के 2p। अब यहाँ पे क्या आप मतलब ये मैंने पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया इसमें। अब इसका क्या है, मुझे सॉल्यूशन निकालना है। ये पूरा सॉल्व हो गया, तो स्टेप नंबर 4 में जो मेरे पास ये इक्वेशन आई है, इसको क्या नाम दे इक्वेशन को? अभी तक मैंने किसी इक्वेशन को नाम दिया नहीं, तो हम दे देते हैं, ये हो जाएगी फर्स्ट, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ी, दिस इज द सेकेंड। तो जो मेरे पास स्टेप नंबर 3 में पहले हमने क्या करा, dy/dx की जगह p रखा, फिर उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इसका क्या करना है, स्टेप नंबर 4 में सॉल्यूशन निकालना है। तो टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सेकंड का आपने क्या निकालना है, यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड करना है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो dp/dx इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन x प्लस के 2p। अब यहाँ पे जब हमें सॉल्यूशन निकालते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन में आपने देखा होगा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से ही काम चल जाता है। ठीक है, या फिर उसके बाद मैंने बताया आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सेपरेट तो हम इसे कर नहीं पाएंगे। अब मन में बात आएगी, क्या हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फंडा यूज कर सकते हैं यहाँ पे? तो देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ पे है क्या, x और p। तो मैंने जो पिछले क्वेश्चंस थे उनमें आपको देखने का तरीका बताया था कि जो भी 1 टाइम बैठा हो उसको ट्राई करना, पर यहाँ पे एक ही बार x है, एक ही बार p है, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो देखो अगर मेरे पास यहाँ पर x है, क्या होता है, dy/dx प्लस के p y इक्वल टू q, ये होता है मेरे पास। अगर मैं यहाँ पे x ले रही हूँ तो यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, ऊपर dx चाहिए। ये चीज समझ आ गई। अगर यहाँ पे मैं p ले रही हूँ तो यहाँ पे क्या चाहिए, ऊपर dp। ठीक है, तो dp यहाँ पे क्या रहेगा, dp/dx प्लस के कैपिटल P इक्वल टू कैपिटल Q। तो यहाँ पे मेरे पास dp/dx प्लस के यहाँ पे बनना चाहिए P और स्मॉल p, बट ऐसा कुछ अगर dp/dx है तो इसके साथ कुछ इस तरीके की ये फॉर्म बन नहीं रही है ना।
कि मेरे पास यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा, देखो dp अपॉन dx ऐसे ले लिया, ये माइनस में इधर आके प्लस में 1 अपॉन एक्स प्लस के 2p इक्वल टू 0। चलो क्यों हमने 0 मान लिया, पर यहाँ पे मेरे पास ये तो आ ही नहीं रहा ना, कहाँ बन रहा है, ऐसे नहीं बन रहा ना कि यहाँ पे मेरे पास p हो, यहाँ पे x का फंक्शन हो नीचे वाले का। तो इस वजह से हम यहाँ पर p वाले को यहाँ पे हटा देंगे। आगे बात समझ कि मैंने पहले बोला था कि जो एक बार होगा उसको ले लेना है ना, जो ज्यादा बार आ रहा है उसको दूसरे में, बट यहाँ पे दोनों ही एक एक बार आ रहे हैं। तो आपको कैसे पता कि x लूं कि p, तो हमने दोनों लेके देखे, x लूंगी तो इस तरीके से आएगा। अब जैसे मैंने p ले लिया तो यहाँ पे dp अपॉन dx बना बैठा है, इसको माइनस से इधर लेगी प्लस में, तो मेरे पास अलग p बैठा रहना चाहिए और ये x का फंक्शन अलग, जो कि मेरे पास बैठा ही नहीं है, हो ही नहीं रहा। तो ये वाली फॉर्म तो इस हिसाब से अगर p ले रही हूँ तो नहीं बन रहा, p लेने पे नहीं बन रहा तो इसका मतलब x लेने पे बनेगा। और जब अगर x लेंगे हम तो यहाँ पे ऊपर चाहिए dx, जिसकी वजह से हम इसको क्या है, अब जब बेटा यहाँ पे रिवर्स का मतलब बदल देंगे, चेंज कर देंगे, तो ये आ जाएगा ऊपर dx अपॉन dp और ये ऊपर चला जाएगा माइनस x प्लस के 2p, अपॉन में बनाएगा, लिखने की नीड है नहीं। अब देखो यहाँ पे dx अपॉन dp इक्वल टू, ये माइनस के x है, इधर आके प्लस के x, और ये माइनस के 2p उधर ही, क्यों, मुझे यहाँ पे x है तो यहाँ x चाहिए। अब देखो जब p था तब तो नहीं हो रहा था ना कि अकेला p बैठा है, नहीं दिख रहा था ना, बट यहाँ पे x है तो मुझे अकेला x दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे x को लिया है, क्योंकि x लेने पर हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म बन रही है, बट p लेने पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म नहीं बन रही है, जिसकी वजह से p वाले को हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास ये बन के आ गई। अब ये क्या है, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। एंड ये फॉर्म कैसी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दो। अब यहाँ पे किस तरीके से है, dy dx अपॉन dp प्लस कैपिटल P लिख रही हूँ, अलग तरीके से लिखती हूँ, ठीक है, x इक्वल टू q, देखो dx अपॉन dp प्लस यहाँ पे होता है हमारे पास dy अपॉन dx प्लस के py इक्वल टू q, तो हमने वही लिखा p और q, बट यहाँ पे y की जगह x है और x की जगह p है, तो वो चीज कर दी, वो चेंज कर दी। अब यहाँ पे p और q जो होंगे वो नीचे वाले के फंक्शन बैठे होंगे, तो यहाँ पे तो 1 है, कोई दिक्कत ही नहीं, और यहाँ पे वो, तो अब यहाँ से आप p और q की वैल्यू लिखोगे, तो मेरे पास क्या है, कैपिटल लिखना पड़ेगा थोड़ा सा अलग, p की वैल्यू क्या है यहाँ पे x के साथ 1, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1, एंड q की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास माइनस के 2p, माइनस के 2p। जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, मेरे पास कैपिटल P कैपिटल Q आ गया, तो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, वो क्या होता है मेरे पास e की पावर इंटीग्रेशन कैपिटल P, और जिसके रेस्पेक्ट में हो रहा, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा, dp और सॉरी p, तो ये आ जाएगा ये, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे कैपिटल P की वैल्यू रखोगे 1, तो ये आ गया। अब इसका क्या होता है मेरे पास, dp का p आ जाएगा, e की पावर p, ये मेरे पास क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आते ही हम यहाँ पे सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, जो ऊपर बैठा होता वो x मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पे आ जाएगा dp प्लस के c, यहाँ पे ये आ गया x मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p इक्वल टू q क्या है बेटा माइनस के 2p, और इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास e की पावर p dp प्लस के c।
अब बस इसको सॉल्व करना है और हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, x e की पावर p इक्वल टू माइनस के 2 यहाँ पे है, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या आ गया बेटा, p और e की पावर p और e की पावर p, यहाँ पे dp प्लस के c। आगे बात समझ बेटा, क्लियर। आप देखो इसको सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो माइनस के 2 बाहर, अब ब्रैकेट ले लो। यहाँ पे p मेरे पास क्या रहेगा बेटा, एज इट इज। देखो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं प्रोडक्ट में, है ना, तो किस तरीके से, पहला वाला एज इट इज, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, तो e की पावर p का e की पावर p माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, तो p का डेरिवेटिव क्या होगा मेरे पास, p का डेरिवेटिव, p की जो पावर है वो आ गया और इसकी पावर में से कम, मतलब मेरे पास क्या आ जाएगा 1। p का p के रेस्पेक्ट में 1 हो गया डेरिवेटिव, e की पावर p का इंटीग्रेशन, e की पावर p dp और यहाँ पे प्लस के c। ये तरीका होता है। देखो पहला ये वाला एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन e की पावर p माइनस इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे, इसका डिफरेंशिएशन, तो p का p के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा 1, इसका इंटीग्रेशन करके लिखना, तो ये आ गया मेरे पास। यहाँ पे x इक्वल टू e की पावर p माइनस के 2, ये हो गया p e की पावर p। अब इसका क्या हो जाएगा, e की पावर p का इंटीग्रेशन e की पावर p, तो ये मेरे पास आ गया प्लस के c। और यहाँ पे x e की पावर p दोनों में से कॉमन, यहाँ पे क्या बचा, p माइनस के 1 प्लस के c। अब ये e की पावर p इधर है, तो आप इसको इधर ले जाओ, इधर ले जाओगे बेटा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, e की पावर p डिवाइड में जाते ही इसके अपॉन में अलग और इसके अपॉन में अलग, इससे ये कैंसिल, तो मेरे पास क्या हो गया, x इक्वल टू आ गया बेटा माइनस के 2 p माइनस के 1। अब देखो c e की पावर ऊपर जाएगी तो e की पावर माइनस के p प्लस के c e की पावर माइनस के p। अब देखो जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो पहला स्टेप, एक मिनट, पहला स्टेप क्या x p की टर्म में लिख पा रहे हैं, दूसरा डिफरेंशिएशन, तीसरा dy अपॉन dx की जगह p पुट करा, और चौथा स्टेप है कि हम इसको जो भी इक्वेशन आई है इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन निकालते समय अगर हमारे पास p की वैल्यू निकल आती है तो स्टेप नंबर 5 में हम क्या करते हैं, उसको एलिमिनेट कर देते हैं। बट यहाँ से आपको कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है कि मेरे पास p की वैल्यू निकली है, p की वैल्यू निकल जाती है तो एलिमिनेट करते हैं। अब यहाँ से p की वैल्यू नहीं निकल रही है तो हम p को एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो स्टेप नंबर 5 जो होगा बेटा आपका यही होगा, we cannot eliminate the value of p। हम क्या है, यहाँ से p की वैल्यू को एलिमिनेट नहीं कर सकते तो केस नंबर 2। फिर क्या करना है आपको, यहाँ पर x को आप लिखोगे pc की टर्म में, ठीक है, और y को भी लिखोगे p और c की टर्म में। ये आपका टारगेट रहेगा। फर्स्ट में एलिमिनेट करो, फर्स्ट केस जो है उसमें एलिमिनेट करो और आपके पास आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पे p की वैल्यू नहीं निकली तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो तब वहां पे यूज होगा केस नंबर 2, तब हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो x तो ऑलरेडी मेरे पास p और c की टर्म में आ गया, देन x इक्वल टू माइनस के 2 p माइनस के 1 प्लस के c e की पावर माइनस के 2। अब मेरे पास y देखो, ये तो आ गया p और c की टर्म में। अगर y में y की वैल्यू लिखो, कहाँ है मेरे पास, y इक्वल टू है 1 प्लस के p, यहाँ पे x प्लस के p स्क्वायर, ये है मेरे पास।
अब मुझे y को भी तो p और c के टर्म में लिखना, पर y में क्या है, p तो है पर x बैठा है। अब जब ऐसी सिचुएशन होती तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू उठा के y में पुट कर दो और सॉल्व करके आपको वो p और c के टर्म में मिल जाएगा। ठीक है, अगर y में x नहीं बैठा है तो फिर तो पुट करने की जरूरत ही नहीं, जो है वही रख दो। अगर x बैठा हुआ है तो उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी पड़ेगी बेटा। ओके, आगे बात समझ। तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू रखने जा रही हूँ, माइनस के 2 p माइनस के 1 प्लस c e की पावर माइनस के p, और मेरे पास क्या है ऊपर प्लस के p स्क्वायर, ये अलग। आगे बात समझ बेटा, y इक्वल टू माइनस के 2 बाहर, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो देखो ये क्या हो गया, p प्लस के 1 p माइनस के 1, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर माइनस के 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है बेटा, प्लस c हो गया, और p प्लस के 1 e की पावर माइनस के p, अंदर एंट्री करा दी, प्लस के p स्क्वायर। ये मेरे पास यहाँ पर y भी क्या है, p और c के टर्म में आपको मिल गया, x भी p और c के टर्म में मिल गया, p और c के टर्म में, और y भी आपको p और c के टर्म में मिल चुका है। अब ये दोनों ही आपके क्या है, सॉल्यूशन। आगे बात समझ, बस आपको केसेस याद रखने हैं, मतलब पूरा का पूरा स्टेप्स याद रखोगे कि पहले ऐसे करना है, xp के टर्म में लिखना है, डिफरेंशिएट करना है, dy/dx की जगह p पुट करना है, फिर वहां से सॉल्व करके p की वैल्यू निकालना है। p की वैल्यू यार निकल गई तो एलिमिनेट करोगे, नहीं निकली तो केस नंबर सेकंड यूज करोगे, जिसमें आपको क्या है, x pc के टर्म में लिखना और y भी pc के टर्म में लिखना। अगर y के अंदर x बैठा हुआ है तो उसकी वैल्यू पुट करके आप दोगे, अदरवाइज अगर नहीं बैठा हुआ तो सीधा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।